Good morning, dear students. Today we are going to start class 10th English first flight tour, chapter number 4 from the diary of Annie Frank. It is written by Annie Frank herself. Dear students, as you know, you are looking the picture of Annie Frank at the blackboard. This is Annie Frank. Okay, students. So I have already told you about this chapter day before. Now we begin. Okay, friends. From the diary of Annie Frank. Annie Frank was a German-born Jewish girl. जो एनी फ्रैंक थी एक जो जर्मनी में रहती थी, पैदा हुई थी और जो एक जैविश धर्म यानी यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी. Who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. तो क्या हुआ था कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि उन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो नीदरलैंड में जर्मनी ने इसके ऊपर नीदरलैंड के ऊपर कब्जा किया था. एम्स्टर्डम में रहकर ही उन्होंने अपनी फैमिली के साथ में 2 वर्ष तक वहाँ पर रहे थे वे छुपकर, और कुछ चार सदस्य भी थे, फ्रेंड थे उसके, और वहीं पे उसने उस डायरी को लिखा था. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी. यानी उसकी फैमिली जो थी वो एम्स्टर्डम में आकर रहने लगी थी जब नाजियों ने जर्मनी की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी. बट वर ट्रैप्ड व्हाइल द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड. लेकिन वे जाल में फंस गए जब नाजियों ने उस पर कब्जा कर लिया था इनटू द नीदरलैंड पर. एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जैविश पॉपुलेशन इंक्रीज. और जैसे ही यहूदी जनता का उत्पीड़न बढ़ा, द फैमिली वर went into hiding in July 1942 in hiding rooms in her father Otto Frank's office building. तो क्या हुआ, तो यह परिवार जुलाई 1942 में अपने पिता ओटो फ्रैंक के दफ्तर के कमरों में जा छिपा था. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग. और इस छुपने में यानी 2 वर्षों में छिपे रहे थे, उसके दौरान क्या हुआ, द ग्रुप वाज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम. और उन्हें धोखा दिया गया, उस ग्रुप को जितने भी लोग थे उसके साथ में, और उनको कहाँ भेज दिया गया, कंसंट्रेशन कैंप में. वो होता है, क्या होता है कंसंट्रेशन कैंप, होता है सामान्य केंद्र, अलग बिल्कुल. वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बार्गेन बाल्सेन जगह का नाम है, जहाँ पर टाइफस बीमारी के कारण कुछ दिनों बाद में एनी की डेथ हो जाती है. विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. यानी उसकी बहन की मृत्यु भी हो गई थी, तो उससे कुछ दिन पहले ही उसकी बहन की मृत्यु हो गई. उसके बाद में टाइफस से एनी फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई थी. हर फादर ओटो फ्रैंक थे उसके फादर, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. सारे ग्रुप में केवल एकमात्र व्यक्ति बचे थे, उनके फादर थे जो ओटो फ्रैंक थे, वो सभी मर गए थे. रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड. और जब युद्ध खत्म हुआ था तो क्या हुआ, तो वे एम्स्टर्डम वापस लौट गए थे उसके पिताजी, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. तो कुछ ढूंढ रहे थे तो उनको उसकी डायरी मिल गई एनी फ्रैंक की. कन्विंस्ड दैट इट वाज द यूनिक रिकॉर्ड. और ये उन्हें पढ़कर, उसकी डायरी को पढ़कर उन्हें विश्वास हुआ कि एक बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड है ये. He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो उन्होंने क्या किया कि इसको इंग्लिश भाषा में पब्लिश करने के लिए सोची इस बुक को, और इसका नाम रखा बुक का द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ. द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. यानी जो डायरी दी गई थी एनी को उसके 13वें, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब दी गई थी, कौन सी एज में दी गई थी. 13th बर्थडे यानी 13वां जो उसका जन्मदिन था, तो उसको दी गई थी एनी फ्रैंक को डायरी. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइंड एंट्री इन 1 अगस्त 1944. तो क्या हुआ था, और इसमें 12 जून 1942 से लेकर उसके जीवन के सभी घटनाओं का 1 अगस्त और 1944 को उसकी अंतिम प्रविष्टि तक सारा बताया गया है. इसके बाद क्या हुआ था, इट वॉज इवेंचुअली
इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज। उसके बाद में इसकी जो मूल भाषा थी, ओरिजिनल लैंग्वेज डच भाषा में लिखी गई थी वो, तो उसको अनेक भाषाओं में उसको को छापा गया। एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक वह बन गई थी, जो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो थी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी। टेलीविज़न एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस, टेलीविज़न के प्रोग्राम और थिएटर के प्रोडक्शन भी बने। एंड इवन एन ओपेरा और डांस पार्टी भी बनी बेस्ड ऑन द डायरी, जो डायरी के ऊपर निर्भर थी। Described as the work of nature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. तो क्या हुआ, ये डायरी एक बहुत ही परिपक्व दिमाग के सूक्ष्म ज्ञान का काम है, जो नाजियों ने उसके ऊपर जो कंट्रोल किया था, तो दिनचर्या के बारे में उसके बताती थी। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। यानी एनी फ्रैंक जो सबसे ज़्यादा विवादित चर्चित पीड़ितों में से एक हो गई थी, उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी ये चैप्टर जो पहले तो अभी इसके बारे में बताया गया था कि कैसे कैसे स्टोरी को क्या हुआ था इस कहानी में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन पार्ट जो है। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो यहाँ पर उसने डायरी में ये बातें लिखी हुई हैं। अब ये बातें जो है एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखी हुई है। तो डायरी में ये लिखा था कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न केवल मैंने इसलिए नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी मुझे लगता है but because it seems to me that later or neither I nor anyone else will be interested in the messaging of the 13-year-old school girl। यानी मुझे ऐसा लगता है कि बाद में मुझे न किसी और को एक 13 वर्ष की स्कूली लड़की के विचारों में कोई रुचि नहीं होगी। ओह वेल इट डजंट मैटर, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील राइटिंग I have even greater need to get all kinds of things off my chest। यानी मेरा मन लिखने को कर रहा है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि मैं अपने दिल का बोझ कम कर रही हूँ। यानी अपनी भावनाओं को लिखकर इस डायरी में अपना दिल का बोझ कम कर रही हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वो लिख रही है डायरी में, उसने लिखा है यानी ने कि पेपर में यानी कागज़ में ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है मनुष्य की तुलना में। क्योंकि हम मनुष्य को तो यानी अपने जो हमारे फ्रेंड होते हैं, डायरी उसके लिए सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट फ्रेंड थी यानी के लिए। तो वो इसलिए कह रही है कि जो बातें हम अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, जो बातें हम अपने फ्रेंड को शेयर नहीं कर सकते, उसमें हम डायरी में उसको बिल्कुल बिना संकोच के यानी निसंकोच उसको हम लिख सकते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑफ वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड। तो मुझे ये कहावत ऐसे दिन याद आई जब मैं बहुत उदास थी, और एंड सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। और क्या कर रही थी मैं, अपनी ठुड्डी के नीचे अपने हाथ रखा और बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बिल्कुल बोर हो रही थी और शांत थी बिल्कुल। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, यानी ये सोच रही थी कि मैं घर पर रहूँ या बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यानी मैंने सोचा कि चलो मैं जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर रहूँगी। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ पेपर में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है कागज़ में। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्ट्रिप बैक्ड कहते हैं सच्ची नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी। यानी क्या हुआ, हाँ कागज़ जो है सचमुच लोगों से ज़्यादा सहनशील होता है, क्योंकि मेरा एक ऐसा विचार नहीं है कि मैं पूरी तरह एक सच्ची नोटबुक को, जिसे मैं डायरी का नाम दे रही हूँ, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, मैं किसी और को पढ़ने दूंगी। और जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, तो शायद इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।